सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और आज आपके दिखाएं अपने सेमा, नैना, कद्दू और लौकिया जो ना अपन ने बोए थे, खीरा साथ में, तो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जहाँ अपनी सेमा जो समय पहला जमे आई थी, अंकुरित हो गई थी, वह तो अपन ने साथ ही में आते, लेकिन जब समय पहला अंकुरित भाई वो एक ही बेल देखो आप, जाली में भिंड भी गई है, लगभग जा हो चुकी है 2 फुट से ज़्यादा ही हो गई है। और जब दूसरी आती तो ये भिंड रही है। अब ले चलें दूसरे, तो जे अब छोटी है, जो एक पेड़ टूट गया तो अब तना तो इको हरीरो है, का जड़ है, तो बाकी देखा थे जम रहो का हो रहो कैसा हो रहो, तो ये उखन लगा दें, शायद यही जमे आज पौना जड़ जमे तो ऐसे ही के बीजा लगे हैं ही में। और उतना सूखो सो दिखा रहा हो तो कि सूख गए, लेकिन पानी मिलत रहो तो जो एकदम हरी रहे हैं जैसे ताज़ा हो। अब तो देखा थे जम रहो का कैसा हो रहा हो, और चारों भी साफ कर दें ताकि कौन दिक्कत ना हो बड़े में भी। तो चारों भी बढ़िया साफ हो चुको है। और देखा था 2 जमे आए तो बहुत ही बढ़िया, एक भी जैसे 3 पौधा तैयार हो जाए। और तीसरा गड्ढा जो है तो इनमें भी 2 अंकुरित हो गए हैं और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये अपन ने करता हुआ अलग कैसे आप देखो, तो जो सब बीज सड़न लगो तो या हो सका तो कोनो कीड़ा वगैरह लग गया हो तो ये क्या लगा ही करता हुआ है। और ये हैं अपने नैना, तो काफ़ी 8 10 बीज बहे थे तो गुथे हुए हैं। और ये तो 2 4 2 6 भी जमे हैं, बाकी इनमें आज काफ़ी जमे आए हैं। तो ये सब अपने नैना हैं, तो ये भी अंकुरित हुआ हैं, बढ़ रहे हैं पेड़। ये अपने करेलियाँ, तो करेलियाँ भी भैया आ चुकी हैं, ये देख रहे हो आप, तो करेलियाँ भी खाने लायक हो गई हैं। तो इन्हें भी अब 1 2 दिन में टूल लौजे है। जी इनमें बहुत कम जमे हैं अब, लेकिन जमत जा रहे हैं। तो ये बेलें भी बड़ी हो जाएं अब जल्द से जल्द। जो है अपना निबुआ, और इनमें बहे थे अपन ने खीरा, तो भाई खीरन को तो भैया कछु समझ ही में नहीं आ रहा हुआ, न कछु नामो निशान दिख रहा हुआ उनको। एक बीजा जरूर मिलो खीरा को, और एक बीजा जो है तो इन्हें तो भैया दीमक खा गई है या कौन कीड़ा खा चुके हैं। खीरा के बीजा जितने हैं सब कौनू न कौनू खा चुको है। और ये लग रहे हैं अब हो सका खीरा ही है या कछु और है, तब ये थोड़ी बड़े हों तब समझ में आ है, यही स्थिति में है। लेकिन ये कछु पौधा में जमे हैं, तब चारों है कि खीरा हैं, जैसे ऊ में पौधा आते ये छोटे छोटे वैसे ही में जमे हैं। तो ईखें अपन देख रहे खीरा ही हैं कि और कछु है। तो ये भैया बीजा ही जा तो कछु निकलो नहीं है। और खीरा के जितने भी एक बीजा जो भी डलो है में, तो ये खबो है। अभी के चिड़ैया खा गई या दीमक खा गई या कछु और खा गो, तो ऐसे जितने बीजा भी मिल रहे हैं खीरा के सब खबे से मिल रहे हैं। चल रहे और आगे ये में भी बीजा कौन जमे नहीं है खीरा के, खब जरूर गए हैं सबरे, जितने भी बीजा हैं अंदर से सब के सब खप चुके हैं, खाली खोका भर बचे। तो खीरा के तो ये कहूँ अंकुरित नहीं भये हैं। अब इनके स्थान पे कछु और लगाओ जो है, ना हो तो नैनी लगा दे हैं या फिर कद्दू लौकिया। और अगर आपके पास फतकुलियाँ के बीजा हुए तो उपलब्ध करवा दो हमें, तो फतकुलियाँ भी बह दें हैं। बाकी ये खीरा नहीं नैना बोए थे, तो नैना तो हो चुके हैं, जितने भी लगाए थे सब में नैना हो गई हैं बेलें। ये अपने सेमा लगाए थे,
तो सेमा भी जमे आए हैं, बड़े हो गए हैं। 3 ठैया जो बीजा बचे थे, ये कद्दू लौकिया बोए थे। तो ये लौकिया है शायद, तो लौकिया भी अंकुरित हुआ ही है। 2 लगाए थे, एक ही अंकुरित भैया इनमें 2 अंकुरित हो गए हैं। और ये तो कछु अंकुरित भाव है। हाँ, एक पौधा जो अंकुरित हो चुको है, बाकी तो ये तो कछु और कहूँ देख नहीं रहा है कौन। बाकी इनमें कछु अंकुरण नहीं भाव हो। अब बीजा जरूर डरो है जो अलग से, पानी के कारण शायद ऊपर आ गो है, तो ये गाप दो जाए। इधर बैठे अपन ने कद्दू, तो ये है कद्दू भी अंकुरित हो चुको है। और इतने तो अभी अंकुरित कछु भाव नहीं है। बाकी कद्दू भी अभी तो एक अंकुरित नहीं भये हैं, लौकी तो अंकुरित हो गई हैं। ये तो जरूर एक कद्दू अंकुरित होगा वो। और ये बीजा है ज़मीन के ऊपर ही आ गए हैं पानी की वजह से, तो इन्हें भी गाप देना अपन। और जो बीज आप देख रहे हो पानी में फूले आओ है, तो ये गापते तो अंकुरित हो जाए। बाकी ये तो भी लगाए थे अपन ने, तो ये तो भी अंकुरण कछु समझ में नहीं आ रहा है। जो जरूर बीजा डरो है, तो जो ऊपर ही है अंकुरित हो चुको है, तो ये भी ज़मीन के अंदर कर दें। बाकी और देख रहे हैं, अगर अंकुरित हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिर से नए बीजा ले आके इन्हें बो दो। और मिलें फिर भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।